अज़ीज़ साथियों, मित्रों और मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपके सामने एक कहानी पेश करने जा रहा हूँ। कहानी आपको ये बताएगी कि किस तरीके से हम रिवाजों को फॉलो करते हैं। बिना सोचे समझे हम अपने धर्म के, अपने समाज के, अपनी सोसाइटी के रिवाजों को बिना सोचे समझे फॉलो करते हैं, क्योंकि हमने उसे अपने बाप दादा को फॉलो करते हुए पाया है। तो कहानी एक हकीकत है। ये कहानी एक रिसर्च पर बेस्ड है। ये रिसर्च किसी फॉरेन कंट्री में हुआ था। रिसर्च कुछ इस तरह था कि एक बड़े टैंक में एक बंदर को रखा जाता है और उस टैंक में एक सीढ़ी भी रख दी जाती है ताकि बंदर ऊपर चढ़े, बाहर निकलने की कोशिश करे। तो जैसे ही बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ता है बाहर निकलने के लिए, तो उस पर एक चिल्ड वाटर, पूरा बाल्टी भर कर चिल्ड वाटर उस पर फेंक दिया जाता है। चूँकि बंदर एक जानवर है और अक्सर जानवर पानी से चमकते हैं और वो भी ठंडा पानी है, तो बंदर नीचे कूद जाता है। फिर दूसरी बार ट्राई करता है तो दूसरी बार भी पूरे बाल्टी ठंडा पानी उस पर डाल दिया जाता है, फिर वो नीचे कूद जाता है। इसी तरह से वो 1000 बार ट्राई करता है, लेकिन कभी उस टैंक को पार नहीं कर पाता है, क्योंकि उस पर हर बार बाल्टी भरकर ठंडा पानी उंडेल दिया जाता है। अब जब वो कोशिश करना छोड़ देता है तो फिर एक दूसरा बंदर उस टैंक में छोड़ा जाता है। अब दूसरा बंदर चूँकि जानवर ही है, तो वो पहले बंदर को नहीं देखता है और सीढ़ी पर चढ़ना शुरू करता है बाहर निकलने के लिए। जैसे ही वो सीढ़ी पर चढ़ता है तो पहला बंदर उसको पकड़ के नीचे गिरा देता है, उसे नहीं चढ़ने देता है। किस खौफ से, आप समझ गए होंगे कि ये ऊपर चढ़ेगा तो फिर से ठंडा पानी पड़ेगा। अब वो दूसरा बंदर फिर ट्राई करता है। हर बार वो पहला बंदर उसे सीढ़ी पर नहीं चढ़ने देता है। खूब लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन वो किसी कीमत पर उस दूसरे बंदर को सीढ़ी पर चढ़ने नहीं देता है। अब बाल्टी नहीं आ रही है, अब पहला बंदर ही उसे नहीं चढ़ने दे रहा है। फिर जब दूसरा बंदर भी कोशिश करना बंद कर देता है तो तीसरे बंदर को उस टैंक में डाला जाता है। अब तीसरा बंदर भी बाहर निकलना चाहता है, तो जैसे ही वो सीढ़ी चढ़ता है तो ना ही पहला बंदर, दूसरा बंदर भी उसको पकड़ के नीचे खींचता है। पहला बंदर क्यों खींच रहा है हमें समझ में आ रहा है, लेकिन दूसरा बंदर भी खींच रहा है, ये बात समझ में नहीं आई। अब दोनों उसे नहीं चढ़ने देते हैं। आखिरकार वो भी थक हार कर हार मान जाता है और सीढ़ी पर चढ़ना बंद कर देता है। फिर चौथा बंदर डाला जाता है। अब चौथा बंदर भी सीढ़ी चढ़ता है, तो पहला तो ठीक है, पहला रोके तो समझ में आता है, अब दूसरा और तीसरा तीनों मिलकर उसे रोक रहे हैं। इसी तरह से 6-7 बंदर डाले जाते हैं और यही मामला पेश आता है। तो पता ये चला कि पहले इंसान ने जो ये रस्म अदा की थी उस टाइम कुछ और मसला था, लेकिन बाद वाले भी उसे फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि पहले वाले ने फॉलो किया था। बिना सोचे समझे हम अपने बाप दादा को फॉलो कर रहे हैं। पहले इंसान ने क्यों किया था, उस टाइम पस मंज़र, सरकमस्टांसेस, सिचुएशन कुछ और हुई होगी, लेकिन बाद वालों के लिए नहीं था वो। चूँकि बाद वालों ने बाप दादा को करता हुआ पाया तो वो भी फॉलो करने लगे। तो इस तरह से हमारे समाज में, हमारे धर्म में कुछ रीति रिवाज ऐसे शामिल हो गए हैं जिन्हें करा तो हमारे बाप दादा ने उस वक्त की नज़ाकत को देखते हुए किया था, लेकिन बाद वालों के लिए वो नहीं था, लेकिन वो भी कर रहे हैं। तो इस वजह से काफ़ी बिगाड़ हर धर्म में, हर समाज में आज मौजूद है, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां हैं। इन परेशानियों को जो समझ सकते हैं, जो नॉलेज वाले हैं, जो एजुकेटेड हैं, वो समझ सकते हैं कि इनका क्या नुकसान है।